नेताओं को पब्लिक के बीच जाना काफी मुश्किल हो गया। जनता कुछ उग्रतापूर्ण व्यवहार भी शुरू कर दी है। अब वो किसी काम से पब्लिक के बीच जाते हैं तो अलग अलग तरीके से लोग विरोध करते हैं। विरोध तो आम बात है, लेकिन अब तो लोग उपद्रव भी करना शुरू कर दिए। हाजीपुर विधायक अवधेश कुमार सिंह जैसे ही बीते कल एक उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने दयालपुर गांव पहुंचे, वैसे ही रास्ते में कुछ नवयुवकों ने उन्हें घेर कर उनसे 5 साल का हिसाब मांगा और इसी को लेकर भाजपा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हालांकि काफ़ी समझाए बुझाने जाने के बाद मामला शांत हो सका और किसी प्रकार से वहां पहुंचकर विधायक जी ने इस उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान वहाँ उद्घाटन के मौके पर सिविल सर्जन भी मौजूद थे, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो जिस प्रकार से उपद्रवियों ने और वहाँ स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, निश्चित ही किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए पब्लिक के बीच जाना काफ़ी मुश्किल हो गया। हालांकि इसमें कोरोना ने थोड़ी लाभ जरूर पहुंचाई है। ज़्यादातर नेता वर्चुअल माध्यम से लोगों से संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिक के बीच जाना ना पड़े। हालांकि ये बीमारी के कारण है, लेकिन उसका लाभ दूसरी ओर भी मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पब्लिक का एक्सपेक्टेशन है, खास करके अपने जनप्रतिनिधियों से, उस एक्सपेक्टेशन पर तमाम जनप्रतिनिधि शायद ही खड़े उतरते हैं। और यही बात था जिसके कारण हाजीपुर विधायक को थोड़ा विरोध झेलना पड़ा। हालांकि काफ़ी समझा बुझा जाने के बाद लोग शांत हो गए और किसी प्रकार से उद्घाटन संपन्न हो सका। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। और वो व्यक्ति नेता है जो अपना हक और अधिकार के लिए लड़ता है, समझ गए? इसके लिए हम तमाम लोग नेता हैं। बताइए ना अपना मंदिर का रहता है केंद्र हुआ करता था, तो डिमोशन करके केंद्र हो गया। बाद में उसका बिल्डिंग विधायक मंच की राशि भी है, उसमें कल विरोध हुआ था विधायक जी का, इसलिए कि हमारे खासकर तो अवधेश जी विधायक है हमारे हाजीपुर विधानसभा का, लेकिन ये विधायक है जो 5 साल में कभी आज तक दिखे नहीं। और ये आक्रोश ये था कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे बीएमडी कॉलेज यहाँ जो आप देखे होंगे बहुत पुराना कॉलेज है, सरकारी कॉलेज, जिसमें पर डे यहाँ से लड़के लड़कियाँ यहाँ से पढ़ने जाते हैं। और बीच में जैसे ही बीएमडी कॉलेज में आप रोड यहाँ से क्रॉस करिएगा तो उसमें ठेवना भर पानी लगा रहता है। अब आप ही बताइए कि हमारे विधायक जी की 4 चक्का गाड़ी उसमें है क्रॉस कर गया, लेकिन विधायक जी उतर के ये पूछे नहीं कि यहाँ पर जो है से पानी क्यों लगता है और कैसे बच्चे बच्चियाँ यहाँ से जाते हैं। और विधायक जी सबसे बड़ी बात क्या है कि 5 साल में आज तक कभी दिखे ही नहीं है, जिनके कारण इनका विरोध हुआ है। जो काम के समय ये वोट लेने अभी यहाँ आए हैं तो इनको काम भी तो दिखना होगा ना। कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र में बनाया तो ये बिल्डिंग पहले से बना हुआ था, उनको ये उप स्वास्थ्य केंद्र में कन्वर्ट कराए हैं, जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। तो आप लोग किस बात का विरोध कर रहे थे? तो हम लोग विरोध कर रहे थे कि आप 5 साल दिखाई नहीं दिए हैं, हम उनको उद्घाटन करने से रोका गया था। उनको मांग है हमारा कि उस रोड को बनाया जाए। तो फिर उद्घाटन कैसे हो गया? तो उद्घाटन हो गया कि लोगों की समझा बुझा कर जो है सो लोगों भाग कर जाकर उद्घाटन किया। उनको खदेड़ा गया था, लेकिन दूसरे रास्ते से जाकर उद्घाटन किया। हालांकि इस पूरे प्रकरण के मामले की जानकारी लेने वैशाली न्यूज जैसे ही दयालपुर गांव पहुंची। दयालपुर पंचायत के जदयू पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि विरोध तो हुआ है और निश्चित तौर पर चूंकि
लोग विधायक जी से नाराज चल रहे थे। हालांकि उनकी नाराज़गी जायज़ भी है और उन्होंने यह भी कहा कि उनके तमाम बातों को नज़रअंदाज करने के लिए या कहें कि उसको पाटने के लिए हम लोग मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन जनता चाहती है कि नेता सीधे उनसे मिले। और यही बात है कि पिछले 5 वर्षों में वो एक बार भी नहीं आया और इसी का खामियाजा था कि लोग उग्र हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पंचायत में कई सारे काम जरूर किए हैं, लेकिन कुछ काम अभी भी बचा हुआ है जिससे जनता नाराज़ थी। हालांकि समझा बुझाए जाने पर मामला शांत हो गया। मामला है कि 5 साल के बाद वो आए हैं यहाँ। तो कुछ विरोधी पार्टी जो है, विरोधी पार्टी का तो कुछ काम है कि सही काम में भी बाधा डाल देना। और फिर जब हम लोग तो ये है उसमें, और हम लोग आए तो फिर उद्घाटन हुआ। लेकिन विरोध तो हुआ था ना? विरोध तो होवे किया है। विरोध इसलिए हुआ कि 5 साल में वो कभी आए नहीं और उनका फर्ज है कि उनको आना चाहिए। सरकार का माने सरकारी अथी जो है, तो कल तो सीएस भी थे, स्वास्थ्य विभाग के बहुत लोग थे, उन्हीं के अथी में हुआ, लेकिन उनको भी आना चाहिए था। नहीं आए थे 5 साल? 5 साल में तो नहीं आए थे। इस इलाके में उनका कोई काम हुआ है इसके अलावा? इस इलाके में तो स्वास्थ्य उपकेंद्र का एक रूम बना है और स्कूल में भी कुछ काम हुआ है। हाई स्कूल में, हमारा मिडिल स्कूल में कोई काम नहीं हुआ है। रोड मेरा जर्जर पड़ा हुआ है, इसमें कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोग तो हैं ना देखने के लिए, उसको कराते नहीं हैं आप लोग? तो देखने के लिए तो जब वो चाहेंगे उसके बाद ही कोई काम होगा। एक तो संपर्क हो नहीं पाता है। तो लोग मिलने नहीं जाते हैं क्या उनसे? लोग मिलने जाते हैं तो किसी से बात हुई और किसी से नहीं हुआ, तो इस सब मैटर में तो थोड़ा दिक्कत है। ये तो थी दयालपुर पंचायत के जदयू पंचायत अध्यक्ष की बात, लेकिन जब इस बारे में विधायक प्रतिनिधि प्रभाकर जी से वैशाली न्यूज़ ने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा विरोध जरूर हुआ था, लेकिन जब उन्हें समझाया गया तो उन्हें पता चला कि वो गलतफहमी के शिकार थे। तमाम काम हो रहा है और इसका नज़ारा जल्द ही देखने को मिलेगा। हालांकि जिस सड़क और जिन कामों की बात वहाँ पब्लिक कर रही थी, वो काम जल्द से जल्द पूरा किया जाना है और इसका टेंडर होने वाला है। था कि बच्चे लोगों में ये था कि हमारे यहाँ एक रोड है जो इधर पानी लग जा रहा है, दोनों तरफ से घर लोग ऊंच कर लिया है, रोड नीचा हो गया है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत है। इसी के लिए बच्चे लोग वहाँ आए और माननीय विधायक जी से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं बना। रिक्वेस्ट में भाजपा मुर्दाबाद के नाम नहीं, जो उसमें जैसे कहीं लोग जब जमा होते हैं तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी 1 आध 2 आ जाते हैं, वैसे लोग थे। बाद बाकी जो प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे थे उन्होंने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया था। 1-2 बच्चे थे जो बाहर के थे, जिसको बाद में हम लोगों ने समझाया, वो लोग भी महसूस किया कि ये गलती हुई है, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए थी। और वो रोड का टेंडर हो गया है, और जब टेंडर हो गया है तो विभाग को करना है, और विभाग जो है सो चूँकि बरसात का मौसम है इसलिए ठेकेदार अभी शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन एग्जीक्यूटिव साहब से बात हो गई है, 2-4 रोज में उसका मोटरेबल चलने लायक उसको बना दिया जाएगा। और इसी पर सब लोग महसूस किए कि माननीय विधायक जी को हम लोगों ने जो ऐसे रोक के रोड पे पूछा ये बिल्कुल गलत है, हम लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए, और वो लोग विधायक जी के जवाब से संतुष्ट भी हुए। बिल्कुल, लेकिन उन लोग का कहना ये भी था कि 5 साल बाद नहीं आते नहीं है इस इलाके में। नहीं, जैसे उन लोगों को अनेक ये गुमराह कर दिया गया, जबकि माननीय विधायक हमको लगता है 5 साल में 10 बार इस क्षेत्र में आए हैं, और बाद में वो लोग महसूस किए कि भैया हम लोगों को बता दिया गया कि विधायक जी बच्चों को नहीं सुनते हैं, बच्चे फ़ोन करते हैं तो उनका नहीं उठाते हैं। तो जब विधायक जी ने बताया कि आप कोई एक आदमी बताइए जो कि हमारे यहाँ फ़ोन किया हो जिसका हम नहीं उठाए हों और नहीं उनसे बात किए हैं,
या किसी भी परिस्थिति में हम अगर कहीं पीछे रहे हों, और एकमात्र हाजीपुर का ही एक ऐसा विधायक है जिसका पटना में कोई आवास भी सड़क की बात आप कर रहे हैं, 5 साल पहले ठीक था क्या? बिल्कुल ठीक था। 5 साल नहीं, पिछले साल तक वह ठीक था। इस बार बगल से लोग घर जो बनाए तो रोड से ऊंचा कर दिए अपने दरवाजा को, इसलिए वहाँ पानी लग गया और राजा पाकर। क्या उम्मीद की जाए कि कब तक बन जाए? हम जैसा समझ रहे हैं, आज हमारी बात हुई है एग्जीक्यूटिव साहब से, 1 सप्ताह में मोटरेबल बन जाएगा, चलने लायक, लेकिन उसका टेंडर हो गया है, पूरा रोड जो है सो बनना है। उपद्रव करने वाले तमाम युवाओं से क्या कहना है कि विधायक जी आते ही नहीं, विकास तो दूर की बात है, वो अगर आते भी हैं तो सिर्फ इस इलाके में अपने कार्यकर्ताओं क्या, और वो भी भोज खाने, काम के लिए नहीं। और 5 साल बाद जब वो इस इलाके में दिखे तो हम लोग क्या करें? उनसे सवाल न पूछें, उनका विरोध न करें तो और क्या करें? हालांकि अलग अलग तरीके की बातें जरूर थी की। वहीं जिस प्रकार से विधायक के प्रतिनिधि और जदयू के पंचायत अध्यक्ष दोनों की बातों में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा था, कहीं ना कहीं नेताओं के लिए अब पब्लिक के बीच जाना मुश्किल लग रहा है। अब जनप्रतिनिधियों को पब्लिक के बीच जाने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। बीते कल हाजीपुर विधायक भाजपा कोटे से हाजीपुर से विधायक अवधेश कुमार सिंह यहाँ इस दयालपुर गांव में अपने ही मद से बनाए गए एक सामुदायिक भवन में बने स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने आए थे। लेकिन बीच रास्ते में रोककर लोगों ने उनसे कई सारे सवाल किए कि 5 साल कहाँ थे, कोरोना के समय कहाँ थे, विकास के नाम पर सिर्फ वाहवाही चाहते हैं, विकास कहाँ है इस इलाके का। ये तमाम बातें लोगों ने पूछी। मैं बता दूं कि यही वो स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर पहुंचकर विधायक जी ने उद्घाटन करने का प्रयास किया था। लोगों ने उन्हें वापस लौटा दिया, लेकिन फिर कुछ स्थानीय लोग, प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर लोगों को समझाया, युवाओं को समझाया। युवा जो विरोध कर रहे थे उन्हें समझाने का प्रयास किया, और उसके बाद फिर दोबारा से आकर विधायक जी ने यहाँ उद्घाटन किया। इस तरीके की तमाम बातें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही हैं। पब्लिक जागरूक हो रही है। अब नेताओं को पब्लिक के बीच जाने में थोड़ी मुश्किलात आ रही है, और जिसका तस्वीर बीते कल यहाँ दयालपुर गांव में देखने को मिला। इस प्रकार से लोग विरोध कर रहे थे, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, इस तरीके की तमाम बातें थी। हालांकि विधायक जी ने बड़े ही बुद्धिमानी से कहें, समझा बुझाकर मामले को शांत जरूर कराया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है कि अगर लोगों को काम हो तो अपने नेताओं का विरोध भी करते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालांकि उनके इस तमाम बातों के कहने के बाद लोग मान जरूर गए, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के मन में ये सवाल जरूर उठने लगा है कि अब पब्लिक के बीच जाना आसान नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है इस बार नेताओं के लिए जो यह है कि कोरोना ने सभी को वर्चुअल रैली के लिए बाध्य कर दिया है, और अब नेता भी यही सोच रहे हैं कि पब्लिक के बीच जाने से बेहतर है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से लोगों को अपनी बात पहुंचाएं और अपनी बात रख सकें। क्योंकि जिस हिसाब से पब्लिक उनसे विकास चाहती है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन जो है वो उस पर खरा नहीं उतार पा रहे हैं नेता, और यही कारण विरोध होना लाजमी है। और सबसे अच्छी बात इस बार यही है कि कोरोना काल है, और वर्चुअल रैली के माध्यम से नेताओं के पास एक बचने का तरीका मिल गया है। कैमरामैन प्रभात के साथ विकास आनंद, वैशाली न्यूज़, दयालपुर।